हिंदुस्तान संपादकीय डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। देश में आज़ादी से पहले गिनती के टेलीफोन हुआ करते थे, पर अब भांति भांति के फोन सब्सक्राइबर की संख्या 1 अरब की संख्या को पार कर चुकी है। जब 74 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट उपयोक्ता हो गए हैं, तब दूरसंचार संबंधी कानूनों को बदलना बहुत जरूरी है। संसद में दूरसंचार विधेयक 2023 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है और इसकी खूब चर्चा हो रही है। जिस देश में ज़्यादातर लोगों के हाथों में फोन हो, वहाँ उससे संबंधित किसी कानून का बनना या बदलना स्वाभाविक ही रोचक विषय है। यह विधेयक उपग्रह स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन की अनुमति देता है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए लाइसेंस व्यवस्था को प्राधिकरण व्यवस्था से बदल देता है। कानून में उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के उपायों को मजबूत करता है और विवाद समाधान के लिए 4 स्तरीय संरचना भी प्रदान करता है। नया विधेयक इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि यह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 का भी स्थान। भारत में दूरसंचार क्षेत्र में जिस ढंग से बदलाव हुआ है, उसमें निजी क्षेत्र की पकड़ बहुत मजबूत हो गई है। निसंदेह नया दूरसंचार कानून सरकार के हाथ मजबूत करेगा। विगत दशकों में हमने देखा है कि देश में सिम कार्ड एक तरह से गली गली में बटे हैं। मोटे तौर पर 2 ही बड़ी कंपनियां मैदान में मजबूती से बची है, पर जब लगभग 6 कंपनियां सक्रिय थी, तब किसी भी मोहल्ले में लोगों से ज़्यादा सिम कार्ड पाए जाते थे। जाहिर है, सिम कार्ड लेने के लिए फर्जीवाड़ा भी खूब हुआ। बढ़ती सुविधा के साथ साइबर ठगी को भी बल मिला, पर नए कानून के लागू होने के बाद अगर कोई गलत ढंग से सिम लेता है तो उसे 3 साल की सजा या 50 लाख रुपए तक के आर्थिक दंड का भागी बनना पड़ सकता है। ऐसे कड़े कानून के बाद अगर फर्जी ढंग से सिम कार्ड का बटना रुक जाएगा तो यह निसंदेह देशहित में होगा। इससे साइबर ठगी रोकने में भी मदद मिलेगी। ग्राहक सत्यापन में कड़ाई बरती जाएगी। इसकी शिकायत हो रही है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां तकनीक का दुरुपयोग आम बात है, यह उचित है संदिग्ध या अपराधी ग्राहकों या उपयोक्ताओं पर निगरानी का भी साया रहेगा। गोपनीयता की चिंता जताई जा रही है, पर जरूरी होने पर गोपनीयता में सरकार के लिए मजबूरी है। सरकार किसी संदेश को बीच में ही रोकने में सक्षम होगी। हाँ,
प्रेस को छूट दी गई है। व्हाट्सएप इत्यादि के जरिए होने वाली कॉल और OTT मैसेजिंग की भी निगरानी संभव हो जाएगी। गौर करने की बात है कि दूरसंचार पर सरकार का कब्जा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दूरसंचार का ज़्यादातर काम निजी कंपनियों के हाथों में है और निजी कंपनियों में प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से विदेशी पैसा भी लगा हुआ है। विशेष रूप से उपद्रवग्रस्त इलाकों में सरकार पहले भी किसी नेटवर्क को अपने हाथ में लेती रही है। अब इस कानून के जरिए उसे इस काम में आसानी हो। आम आदमी के नजरिए से देखें तो दूरसंचार के क्षेत्र को अच्छी सेवाओं के पैमाने पर अभी बहुत आगे जाना है और तकनीक को ज़्यादा सहज होना है। इन कानूनों में किए गए अनेक प्राविधान बहुत जरूरी है। अगर यह भावी कानून आम आदमी को सुरक्षित करता है, तमाम तरह की ठगी से बचाता है, तो यह कानून सच्चे अर्थों में प्रशंसनीय हो जाएगा। ध्यान रहे, इस साल देश में 10 लाख से ज़्यादा साइबर ठगी के मामले हो चुके हैं। विपक्ष संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की मिमिक्री कर उनका अपमान करने से बाज नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि हालिया विधानसभा चुनावों में मिली हार से भी वह सबक नहीं ले रहा। यह ठीक है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगी, लेकिन इसके समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और खुद सरकार इस मामले का संज्ञान ले रही है, मगर विपक्षी सांसदों ने एक न सुनी और वे गृह मंत्री व प्रधानमंत्री के बयान को लेकर संसद में हंगामा मचाते रहे। ऐसे में उनका निलंबन होना ही था। अब इन सांसदों ने अपनी खीज उपराष्ट्रपति पर निकाली और तृणमूल सांसद उनकी नकल करने लगे। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए कि राहुल गांधी इसका वीडियो बनाते रहे। उन्होंने उस सांसद को समझाने बुझाने की कोई कोशिश ही नहीं की। देखा जाए तो तमाम विपक्षी दल जब उपराष्ट्रपति की अवमानना करते रहे हैं, इसका उनको कोई फायदा नहीं होगा। इसका संकेत विपक्षी दलों को विधानसभा चुनावों में मिल गया है। अगर अब भी उनकी हरकत नहीं बदली तो आम चुनाव में भी उनके लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं जगेगी। देशहित में संसद का चलना जरूरी है और इस काम में जो गतिरोध पैदा करेगा उसे सदन से बाहर जाना ही होगा। ऐसे में अगर विपक्षी सांसद अपनी भड़ास उपराष्ट्रपति पर निकाल रहे हैं तो यह उनका बौद्धिक दिवालियापन माना जाएगा। संसद परिसर में देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति की तृणमूल कांग्रेस सांसद द्वारा नकल उतारने का मामला बेहद गंभीर है। यह नैतिकता
की दृष्टि से और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी अनुचित है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष आदि ने इस पर टिप्पणी करके स्वाभाविक ही अपना दुख प्रकट किया। राजनीतिक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों को समझना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति का पद संवैधानिक है, इसलिए इन पदों की गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए था, क्योंकि किसी भी सांसद का इस तरह का व्यवहार गरिमापूर्ण तो नहीं ही कहा जा सकता, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सांसदों को राज्यसभा के सभापति से कोई शिकायत भी थी तो उनसे मुलाकात करके उनके समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी। इसीलिए तृणमूल सांसद को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। यह उनके लिए सम्मानजनक रहेगा। स्टॉप।